हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटबुक आईएएस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक युग से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या अधिक वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या अधिक वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, या फिर वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रारंभिक आर्य मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपके ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, या फिर तंबाकू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तंबाकू। देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शुल्बसूत्र वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। आपको सही क्रम बताना है, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम क्या है। तो जिन लोगों का ऑप्शन ए उत्तर है उनका ये उत्तर सही है, क्योंकि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसका सही क्रम है। देख लेते हैं अब अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे वेदों की संख्या पूछ रहा है, तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद है जो त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है इस प्रश्न में कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि पालन था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सामवेद। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है। मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, या फिर सेल्यूकस है। इस प्रश्न में जिसका आंसर ऑप्शन ए है वह सही है, यानी कि मनु प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है। यह प्रश्न हम बचपन से सुनते आए हैं, फिर भी मैं आपके ऑप्शन बता देता हूँ। महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, गीता गोविंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवद गीता। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन है, भूमि है, या फिर गोधन और भूमि दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? यह बहुत ही रोचक प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 18, 19, 20 या फिर 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना करना। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान से देखिए, पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस देवता के लिए हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या फिर सोम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिन जिन लोगों का ऑप्शन ए उत्तर है वह सही है, यानी कि इंद्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है, गणित से संबंधित है या फिर खगोल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि शुल्बसूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है कि यह कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है या फिर अथर्ववेद से लिया गया है? तो जिसका उत्तर ऑप्शन ए है वह सही है, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? कहाँ पर बसे हैं? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पांचाल में। तो इस प्रश्न में जिसका भी उत्तर ऑप्शन सी है वह सही है, यानी कि सबसे पहले आर्य पंजाब में बसे थे। देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में यज्ञकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद हिताहोत, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उदात्ता और अथर्ववेद ब्रह्मा। आपको बताना है कि इनमें से कितने सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषेय उनको कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन है कपिल, उलूक कणद, अक्षपाद गौतम या फिर पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कणद ऋषि। कणद ऋषि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है, बादरायण है, कपिल है या फिर गौतम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी कहे जाते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा, यानी वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है, बादरायण है, बुद्ध है या फिर महावीर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बादरायण। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपको बताना है कि कौन सा मंडल ऋग्वेद का है जो सोम को पूर्णतः समर्पित है। 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां है या फिर 10वां मंडल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुष्णी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परुष्णी तट के किनारे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आपको बताना है कि भू राजस्व की दर धर्मशास्त्रों में क्या दी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/6। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यानी कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के काल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अछूत की अवधारणा मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट हुई।
या फिर उदित हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इसके बाद उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत को उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी शाबृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवद गीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। यानी कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन ये हम आम जीवन पर आमतौर पर सुनते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव के नाम पे सुनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतंजलि। देखते हैं अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दर्शन पर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं, ये सारे वेद हैं, यहाँ पे वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्रोत दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। ध्यान से देख लीजिए और आप उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केकय के शासक थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। और वर्तमान में हम ये भी जानते हैं कि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? यानी कि किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है, भगवद गीता शामिल नहीं है, ब्रह्म सूत्र शामिल नहीं है या फिर उपनिषद शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्थान त्रय में भागवत शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है या फिर वैशेषिक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।